ये है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम मुंबई में हैं और ये मुंबई का लोखंड वाला इलाका है, वही इलाका जहां टीवी इंडस्ट्री के लोगों की बहार है, यानी उनका ये पसंदीदा इलाका है। तो आज जो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने वाले हैं वो प्रीमियम प्रॉपर्टी इसी इलाके में है। तो देखेंगे वो प्रीमियम प्रॉपर्टी, एक शानदार प्रोजेक्ट, लेकिन उससे पहले ये डालते हैं एक नज़र लोखंड वाला इलाके पर। मुंबई का सबसे बड़ा सबर्ब अंधेरी। ये इलाका मुंबई शहर के पश्चिम में मौजूद है। ज्यादातर दूसरे सबर्ब की तरह ही अंधेरी को भी दो भागों में बांटा गया है, अंधेरी ईस्ट और वेस्ट। अंधेरी वेस्ट का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी शानदार है। इलाके में मॉल्स, इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल्स की भरमार है। अंधेरी वेस्ट फिल्म से जुड़े कारोबार के हब के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ बड़े से बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऑफिसेज बना रखे हैं। अंधेरी वेस्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से शानदार है। यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए मुंबई एयरपोर्ट और टाउन के सभी खास हिस्सों में पहुंचा जा सकता है। तो वहीं JBLR के जरिए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और नवी मुंबई के लिए सीधी तौर पर कनेक्ट है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन का अंधेरी स्टेशन तो यहाँ है, साथ ही वर्सोवा से घाटकोपर पर जाने वाली मुंबई मेट्रो भी अंधेरी से होकर गुजरती है। इलाके की अहमियत को देखते हुए मुंबई ही नहीं, देश भर के बड़े से बड़े बिल्डरों ने अंधेरी में अपने पांव जमाए हुए हैं। रुनवाल एलिगांते एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो है इसकी लोकेशन। इसके एक ओर लोखंड वाला है तो वहीं दूसरी ओर इन्फिनिटी मॉल है, यानी लोकेशन को देखते हुए एक शानदार प्रॉपर्टी है। तो जानेंगे इस पूरी प्रॉपर्टी को, इस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इसे बना रही कंपनी रुनवाल के बारे में। मुंबई बेस्ड रुनवाल ग्रुप का नाम भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर जाना जाता है। 1978 में शुरू हुई रुनवाल ग्रुप ने मुंबई के अलावा पुणे में भी कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। अपने 38 साल के सफर में कंपनी ने रेजिडेंशियल, रिटेल और कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलाकर 60 से ज्यादा लैंडमार्क प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। कंपनी के डायरेक्टर संदीप रुनवाल अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं और टीम वर्क को काफी अहम मानते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में RCT के ब्रांड नेम से कंपनी ने कई मॉल्स भी बनाए हैं। मौजूदा वक्त में कंपनी के 15 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें टाउनशिप प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। एलिगांते का एलिवेशन और डिजाइन क्वार्टर C शेप में है, तो इस लिहाज से आधे घरों को शहर का नज़ारा मिलेगा और आधे घरों को पोडियम पर बन रही एमिनिटीज़ का। तो ऐसे कई और फीचर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, आइए डालते हैं उन पर एक नज़र और जानते हैं उन्हें और भी ज़्यादा विस्तार से। रुनवाल ग्रुप का एलिगांते एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है। एलिगांते की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। एलिगांते अंधेरी वेस्ट के पॉश इलाकों में शामिल लोखंडवाला और लिंक रोड के बिल्कुल बीच में है। 5 एकड़ में बनने वाले एलिगांते में 3 मुख्य टावर हैं। एलिगांते का एलिवेशन काफी अलग तरह का है। एलिगांते प्रोजेक्ट है, ये एक सब्सटैंशियली बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास 3 टावर्स हैं, जिस ऑफ 27 फ्लोर्स ईच। इसमें हमारी ऑफरिंग 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK की है। इसका प्लानिंग में अगर आप देखें तो प्लान में द 3 टावर्स कर्व फॉर्म करते हैं। तो इसकी कर्विलिनियर जो प्लानिंग है, इसकी वजह से एक बहुत यूनिक सिचुएशन तैयार हो जाती है। हर अपार्टमेंट को अपना एक बहुत यूनिक अलग सा व्यू मिलता है। इस प्रोजेक्ट में 7 मंजिल तक पोडियम, पार्किंग और एमिनिटीज बनाई जाएंगी, तो वहीं रूफटॉप एरिया को भी तीनों टावर से कनेक्ट रखा गया है। एलिगांते के तीनों ही टावर 27 मंजिल तक होंगे और इनमें 400 से भी ज्यादा घर बनाए जाएंगे। एलिगांते में 7 स्टार लेवल की आउटडोर और इंडोर एमिनिटीज प्लान की गई हैं। 2012 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फिनिशिंग की स्टेज पर है। कंपनी की माने तो दिसंबर 2017 तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये है रुनवाल एलिगांते का 4 BHK सैंपल फ्लैट। इस सैंपल फ्लैट को अपने एक्चुअल लेआउट से थोड़ा अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसके एरिया की अगर बात करें तो वो 3200 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया है और कारपेट 1925 स्क्वायर फीट है। तो आइए डालते हैं इस सैंपल फ्लैट पर एक नजर और देखते हैं कि इसके लेआउट को किस तरह से आपके लिए तैयार किया गया है। रुनवाल एलिगांते एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है, इस लिहाज से इसके सैंपल फ्लैट को काफी अलग तरह से प्लान किया गया है। मेन डोर से एंट्री करते ही सबसे पहले आपका स्वागत करती है 12.5 बाई 10 फीट की एंट्रेंस लॉबी। इस लॉबी में फिलहाल आराम कुर्सी लगाई गई है, साथ ही हल्के स्टोरेज के लिए वॉल प्लेटफॉर्म और वुडन कैबिनेट बनाई गई है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर में दाखिल होते ही सीधे तौर पर लिविंग एरिया नजर नहीं आता है।
इससे आगे बढ़ते हैं तो मिलता है 5 बाई 7 फीट का पैसेज और काफी बड़ा लिविंग एरिया। आज जो फैमिलीज होती हैं उनकी एक अपनी पर्सनल स्पेस और एक प्राइवेट स्पेस होती है, उसके अलावा एक पब्लिक स्पेस होती है जहां वो लोगों को एंटरटेन करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बेडरूम में कोई भी घुस जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे प्राइवेट den में कोई आए, हमारी स्टडी में हम किसी को एंटरटेन करें। लेकिन सोशल फंक्शंस ये हमारे कल्चर का भाग है, तो सोशल फंक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि अगर हम एक बड़ा ड्राइंग साइज़ देते हैं या बड़ा लिविंग रूम साइज़ देते हैं तो वो हमको इन अलग अलग चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। ये सैंपल फ्लैट है, इस लिहाज से इसके इंटरनल लेआउट में थोड़ा फेरबदल किया गया है। लिविंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो ये 23 बाई 12.5 फीट है, यानी करीब करीब 300 स्क्वायर फीट। लिविंग एरिया में सिटिंग के लिए काफी ज्यादा अरेंजमेंट किया गया है। एक और बिग साइज एल शेप सोफा लगाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर 2 बड़े 2 सीटर सोफा लगाए गए हैं। इसके बाद भी काफी ज्यादा खुली जगह मिलती है। सिटिंग की प्लानिंग इस तरह से की गई है कि आपको इस हिस्से की भव्यता का अंदाजा मिल सके। लिविंग एरिया के फ्लोर पर इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है, जो तकरीबन ऐसा ही आपको लगाकर दिया जाएगा। कमरे में दिन की रोशनी के लिए काफी बड़ी लगभग 27 बाई 4 फीट चौड़ी बालकनी दी जाएगी। फिलहाल इस सैंपल फ्लैट में इस पोर्शन को टफन ग्लास से कवर किया गया है, लेकिन आपको यहाँ फुल हाइट फ्रेंच विंडो लगाकर दी जाएगी। इस हिस्से को क्लासिक लुक देने के लिए दीवारों पर केमिकल मार्बल लगाया गया है, लेकिन आपको जो दीवारें दी जाएंगी उन पर एक्रिलिक फिनिश पेंट होगा। लिविंग एरिया में एक और दीवार पर टीवी पैनल पर टीवी इंस्टॉल किया गया है और साथ ही मार्बल प्लेटफॉर्म और कैबिनेट बनाई गई हैं। इंटरनली हम लोग मार्बल फ्लोर्स दे रहे हैं सब जगह पे। Our toilets are done in marble. We have very high-end sanitary ware and plumbing fittings. We have granite platforms. We have full-sized windows, because of which you have lots and lots of light coming into the room. So you don't really have to put lights on. अब बात करते हैं डाइनिंग एरिया की। लिविंग एरिया के ठीक बगल में डाइनिंग एरिया बनाया गया है। डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो ये 8 बाई 10 फीट है। डाइनिंग एरिया में जगह का सही इस्तेमाल करते हुए 6 चेयर ग्लास डाइनिंग टेबल लगाई गई है। हालांकि फ्लैट के एक्चुअल लेआउट में इस जगह आपको स्टडी रूम और स्टोर नजर आएगा, लेकिन ये एक सैंपल फ्लैट है, इस लिहाज से यहाँ काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। डाइनिंग एरिया के एक और कॉमन टॉयलेट है, तो वहीं दूसरी ओर किचन। कॉमन टॉयलेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो खाने के बाद हाथ धोने के लिए किसी बेडरूम के बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं होगी। डाइनिंग रूम के ठीक बगल में इस सैंपल फ्लैट का किचन बनाया गया है। किचन 9 बाई 14.5 फीट है, यानी फ्लैट को देखते हुए एक परफेक्ट साइज है। किचन में 2 तरफ काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिनमें एक तो स्ट्रेट है, बाकी दूसरा एल शेप प्लेटफॉर्म है। स्टोरेज की प्लानिंग यहाँ काफी अच्छी तरह से की गई है। वॉल पर तो कैबिनेट हैं, साथ ही प्लेटफॉर्म के नीचे भी ढेर सारी कैबिनेट बनाई गई हैं। सबसे अच्छी बात इस किचन में यह है कि डिश वॉश एरिया को एकदम अलग कर दिया गया है। किचन में फ्रेश एयर और दिन की रोशनी के लिए 3 फीट चौड़ी बालकनी दी गई है, जिसका इस्तेमाल आप वॉशिंग एरिया के तौर पर भी कर सकते हैं। फिलहाल इस सैंपल फ्लैट में आपको ये बालकनी नजर नहीं आएगी, लेकिन असल फ्लैट में जरूर होगी। फ्लोर टू सीलिंग इस किचन में जो फर्नीचर दिया गया है, ये फर्नीचर आपको एक्चुअल फ्लैट में नहीं दिया जाएगा। और एक बात कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सिंक जहां पर लगाया गया है, ये पीछे एक बेडरूम है जिसके बाथरूम का हिस्सा है। फिलहाल इस सैंपल फ्लैट में इसे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल फ्लैट में नजारा कुछ अलग होगा। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं अंधेरी वेस्ट में बन रहा प्रोजेक्ट एलिगांते, जिसे बना रहे हैं रुनवाल ग्रुप। आज हमने जो आपको फ्लैट दिखाया 4 BHK सैंपल फ्लैट है ये, और इसका आधा हिस्सा आपने देख लिया है। और अब आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम। और यहाँ जहां मैं खड़ा हूं ये 4 बेडरूम ही है, लेकिन इसे 3 बेडरूम बना दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सैंपल फ्लैट के मास्टर बेडरूम से। रुनवाल एलिगांते के इस 4 BHK सैंपल फ्लैट को और भी ज्यादा लग्जरी बनाने के लिए एक बेडरूम कम कर दिया गया है। इन बेडरूम में जाने के लिए करीब 4 फीट चौड़ा पैसेज बनाया गया है, जो सभी बेडरूम को एक साथ कनेक्ट करता है।
एक बेडरूम कम होने के बाद बनता है डबल साइज का ये शानदार मास्टर बेडरूम। ये 2 बेडरूम का एरिया है। इस लिहाज से अब इस बेडरूम के डायमेंशन की बात करेंगे तो ये होगा तकरीबन 28 बाई 14 फीट। साइज में फर्क हो सकता है क्योंकि एक बेडरूम का बाथरूम और वार्डरोब एरिया भी इसमें शामिल है। अगर आप देखो तो 4 BHK की ज़रूरत इतनी ज़्यादा आज की तारीख में लोगों को नहीं होती है, बल्कि अगर आपका जो अपना बेडरूम है या अपने स्पेसेस हैं वो अगर बड़े हो जाएं या वो ज़्यादा लग्जूरियस या हॉस्पिटैलिटी के तरीके के दिखें तो लोग ज़्यादा पसंद करते। तो हमारा एक बहुत कॉन्शियस सोच था कि सैम्पल फ्लैट बनाते वक्त हम ये करें कि हम 2 बेडरूम्स को कंबाइन करके एक मास्टर स्वीट जैसा बनता है होटल्स में, वैसा एक प्रोडक्ट तैयार करके दिखाएं कि आप आपके घर के साथ ये कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम के ठीक बीचों बीच एक किंग साइज बेड लगाया गया है। बेड की बैक वॉल को सीलिंग तक कुशन बेस के जरिए डेकोरेट किया गया है। बेड के एक और 2 ज्यादा हाइट की चेयर लगाई गई हैं। हालांकि इसके बजाय अगर यहाँ एक छोटा सोफा होता तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, सोफा की कमी को पूरा करने के लिए सामने ही 2 लो हाइट चेयर भी हैं। यानी मास्टर बेडरूम में सिटिंग के लिए काफी अच्छी स्पेस है। बेड के ठीक सामने की दीवार को पूरी तरह से वुडन बेस के जरिए डेकोरेट किया गया है। इस वॉल पर टीवी इंस्टॉल किया गया है और साथ ही कई शेल्फ बनाई गई हैं ताकि इनका इस्तेमाल डेकोरेशन और स्टोरेज के तौर पर किया जा सके। मास्टर बेडरूम के फ्लोर पर यहाँ पूरे घर से मिलता हुआ इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है। मास्टर बेडरूम में फिलहाल बालकनी नहीं है, लेकिन एक्चुअल फ्लैट में आपको करीब 4 फीट चौड़ी बालकनी दी जाएगी जो इस कमरे को दिन की रोशनी और ताजी हवा से भरा रखेगी। मास्टर बेडरूम के साथ ही काफी बड़ा वॉकिंग वार्डरोब एरिया दिया गया है। इस एरिया में एक और सीलिंग हाइट तक वुडन वार्डरोब बनाई गई है तो वहीं दूसरी ओर मिड हाइट प्लेटफॉर्म और कपबोर्ड्स। ये छोटा सा कमरा आपके ज्यादातर सामान को एडजस्ट कर लेगा। वार्डरोब एरिया के साथ ही तकरीबन इतना ही बड़ा बाथरूम दिया गया है। बाथरूम में यहाँ तो दीवारों और फ्लोर पर मार्बल लगाया गया है। आपको फ्लैट के साथ जो बाथरूम दिया जाएगा उसमें विट्रीफाइड टाइल्स होंगी। हालांकि कंपनी आपको प्रीमियम ब्रांड की एक्सेसरीज और बॉयलर लगा कर देगी। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का दूसरा बेडरूम या कह लीजिए गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम का डायमेंशन है 12 बाई 14 फीट। गेस्ट बेडरूम में एक लो हाइट बेड लगाया गया है और बेड के सामने की वॉल को मास्टर बेडरूम की तरह ही वुडन पैनल से डेकोरेट किया गया है। इसी वॉल पर टीवी के साथ हल्की फुल्की स्टोरेज भी प्लान की गई है। डे लाइट के लिए फ्लोर टू सीलिंग बड़ी विंडो दी गई है जैसी कि असल फ्लैट में आपको दी जाएगी। कपड़ों के स्टोरेज के लिए यहाँ वॉकिंग वार्डरोब जितनी जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी फुल हाइट वार्डरोब बनाया गया है। इस बेडरूम के साथ ही 5 बाई 9 फीट का बाथरूम दिया गया है। इसे भी मास्टर बेडरूम की तरह ही काफी हाई एंड बनाने की कोशिश की गई है। गेस्ट बेडरूम से लगा हुआ और मास्टर बेडरूम के ठीक सामने है इस सैंपल फ्लैट का तीसरा बेडरूम यानी किड्स बेडरूम। डायमेंशन के लिहाज से ये कमरा 11 बाई 13.5 फीट है। किड्स बेडरूम में 2 सिंगल बेड लगाए गए हैं। इस कमरे को बच्चों को ध्यान में रखते हुए डेकोरेट किया गया है। गेस्ट बेडरूम की तरह ही यहाँ भी काफी बड़ी फ्रेंच विंडो दी गई है जो आपको नजारा कराएगी एलिगांते की एमिनिटीज का। किड्स बेडरूम के साथ ही काफी बड़ी वुडन वार्डरोब दी गई है। साथ ही एक छोटा बाथरूम भी है। तो ये देखा आपने रुनवाल एलिगांते का 4 BHK सैंपल फ्लैट। अब बारी है इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज जानने की और ये देखने की अगर यहाँ आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो देखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
बैक ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं रुनवाल का प्रोजेक्ट एलिगांते और अब बारी है इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज की। अगर आप सिंगापुर गए होंगे तो वहां आपने मरीना बे देखा होगा, जो कि 3 टावर्स को एक साथ जोड़कर लैंडस्केप बनाया गया है। कुछ उसी तरह का डिजाइन यहां पर बनाने की कोशिश की गई है। तीनों टावर को जोड़कर उसके छत पर उसके रूफ को जोड़कर उसको लैंडस्केप करने की कोशिश की गई है। तो ये तो हुआ एक फीचर, इसी तरह के कई और फीचर भी हैं इस प्रोजेक्ट में। आइए डालते हैं उन पर एक नजर। रुनवाल ग्रुप के प्रोजेक्ट एलिगांते की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला एक प्रीमियम लोकेशन है, खासकर तब जब ये लिंक रोड और इन्फिनिटी मॉल के पास हो। इस वजह से यहाँ घर खरीदार भी अपर सेगमेंट के लोग हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट रुनवाल एलिगांते में काफी हाई एंड एमिनिटीज और फीचर्स दिए हैं। मसलन एलिगांते का एलिवेशन काफी हद तक सी शेप में रखा गया है। इससे बाहरी हिस्से में रहने वाले लोगों को सिटी का व्यू मिलेगा और अंदर की तरफ रहने वाले लोगों को कुछ हद तक सिटी और पोडियम एमिनिटीज का व्यू मिलेगा। एलिगांते में 7 मंजिल तक पोडियम पार्किंग दी गई है, जहां जरूरत से कहीं ज्यादा पार्किंग बनाई गई है। पोडियम पर ही काफी बड़ा हिस्सा ग्रीन लैंडस्केप के लिए रखा गया है। इसके अलावा पोडियम पर ही स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम्नेजियम और सीनियर सिटीजन एरिया एलोकेट किया गया है। स्विमिंग पूल है हमारे पास, जो काफ़ी इंटरेस्टिंगली डिज़ाइंड है, क्योंकि हमने उसको करते वक्त यूँ सोचा है कि जैसे एक रिजॉर्ट का जो फीलिंग होता है वो हम पूरे लैंडस्केप में दें। तो हमारे लैंडस्केप में स्पेसिफिकली कुछ एरियाज पैसिवली डिज़ाइंड हैं ताकि वहाँ पे एकदम शांत, एकदम क्वाइट रहे। तो वो अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए डिज़ाइंड है। कुछ एरियाज एकदम एक्टिव हैं जहाँ बच्चे बहुत शोरगुल कर सकते हैं। तो पूरा प्लानिंग करते वक्त यूँ डिज़ाइन किया है कि उसका पूरा फीलिंग एक रिजॉर्ट की तरह हो और फिर भी उसमें पैसिव और एक्टिव स्पेसेस रहें। तीनों टावर वैसे तो अलग होंगे, लेकिन इनकी छत को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। छत पर काफी बड़ा ग्रीन एरिया, जॉगिंग ट्रैक, रेस्तरां और दूसरे कई फीचर्स बनाए जाने हैं। एलिगांते में आपकी सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया है। 24/7 सिक्योरिटी तो यहाँ होगी, साथ ही पूरे प्रोजेक्ट को सीसीटीवी के जरिए कनेक्ट किया जाएगा ताकि निगरानी में कोई कमी ना हो। इसके अलावा सभी घरों में इंटरकॉम और वीडियो डोर फोन की सुविधा भी दी जाएगी। हर टावर के एंट्री पॉइंट पर एक बड़ी लॉबी, रिसेप्शन और वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। एलिगांते में 3 मेन टावर हैं। इनमें करीब 6 तरह के घर प्लान किए गए हैं। इनमें 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5 BHK के घर बनाए जा रहे हैं। इनमें भी फ्लोर के हिसाब से कई तरह का एरिया है। मसलन 2.5 BHK के सबसे छोटे घर का एरिया है 1625 स्क्वायर फीट और सबसे बड़े घर का एरिया है 1550 स्क्वायर फीट। वहीं 3 BHK के घर में करीब 7 तरह के ऑप्शन हैं। इनमें सबसे छोटा फ्लैट 1760 स्क्वायर फीट का है तो सबसे बड़ा फ्लैट 2260 स्क्वायर फीट का। 4 और 4.5 BHK में भी 4 तरह के ऑप्शन हैं। इनमें सबसे छोटा फ्लैट 2780 स्क्वायर फीट का है तो वहीं सबसे बड़ा फ्लैट 3200 स्क्वायर फीट में है। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा फ्लैट है 5 BHK और इसका एरिया है 3835 स्क्वायर फीट। हालांकि ये सभी सेलेबल एरिया हैं, यानी कारपेट एरिया इससे करीब 40% कम होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स और फ्लोर राइज आपको अलग से देना होगा। सरल शब्दों में समझें तो एलिगांते का सबसे छोटा 2.5 BHK फ्लैट लेने के लिए आपको देने होंगे 4.5 करोड़ रुपए। वहीं अगर सबसे बड़ा 5 BHK फ्लैट लेने का मन बनाते हैं तो इसके लिए आपकी पॉकेट से निकलेंगे 10.8 करोड़ रुपए। रुनवाल एलिगांते का कंस्ट्रक्शन 2012 में शुरू हुआ था। स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका है और अब प्रोजेक्ट फिनिशिंग की स्टेज पर है। कंपनी का दावा है कि एलिगांते को दिसंबर 2017 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। लोकेशन, कंपनी, कंस्ट्रक्शन और फीचर्स को देखते हुए रुनवाल एलिगांते एक परफेक्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन है। तो ये था रुनवाल एलिगांते, लेकिन ऐसे कई और प्रोजेक्ट हैं मुंबई में जिन पर हम डालेंगे नजर, जिनको देखेंगे लेकिन अगले हफ्ते। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।